कभी आप अगर गोइंदवाल जाएं, अमृतसर से कोई 1.5 घंटा, अब तो सड़क इतने अच्छे हो गए, वहाँ पर एक स्थान है जिस स्थान पर गुरुदेव रहे हैं। और गुरु अमरदास का एक गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पर, जिसको किल्ली साहिब कहते हैं। अब ये इसका इतिहास ये है कि दिन भर तो वो गुरु अंगद देव महाराज के दरबार में सेवा करते थे, और रात को थोड़ी देर सो के और फिर उसके बाद वो अभ्यास के लिए बैठ जाते थे। अब दिन भर का थका शरीर है और उम्र भी ज़्यादा थी, कहीं नींद ना लग जाए तो अपने केस खोल के, पगड़ी हटा के केस खोल के एक लकड़ी के कीले के साथ बांध देते थे। अब सोचिए, केस कीले के साथ बंधे हैं, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, अगर कहीं नींद आ गई तो झोंक लगेगी, और झोंक लगी तो शरीर को कष्ट होगा। माने उनके अंदर कितनी तपस्या, कितना वैराग्य, ऐसा घोर तप। और लगभग 69 इयर्स की उम्र थी उनकी उस समय पर, कोई जवानी शरीर नहीं है। दिन में भी सेवा करते हैं और रात को केस बांध करके बैठ जाते हैं सिमरन की डुबकी लगाने के लिए। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के, जिसका ध्यान रुद्र शंकर जैसा है, जिसका ज्ञान गुरु नानक जैसा है, पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनाए, ऐसा है तू। अब सवाल ये उठता है कि दिन भर गुरु घर की सेवा करने के बाद भी जो रात को बैठ सकता है, हम लोग तो दिन भर किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में जाके सेवा नहीं करते, पर क्या हमारे अंदर ऐसी प्यास और ऐसी तड़प है कि हम ऐसे अभ्यास के लिए बैठ सके, कि मन को एकाग्र कर सके। आपका तो घर में कूलर है, एसी है, सब सुख सुविधा है, तो सुबह स्नान करके अपने इस सुख सुविधा वाले कमरे में आंख बंद करके सुमिरन करना, अगर ये भी मुश्किल पड़ रहा है, तो जो जंगलों में जाके या गुफाओं में जाके या घर से दूर जाके अपने शरीर को अत्यंत कष्ट दे के भी ये साधना करते हैं, उन मुनियों और त्यागियों को प्रणाम न करें तो और क्या करें बताओ। सवाल इसका नहीं तुम कहाँ रहते हो, वो घर एक्चुअली घर ही नहीं है जिस घर में सुमिरन ना होता हो। हमारे एक महात्मा थे, वो कहा करते थे कि जहाँ घड़ी बने वो घड़ी का कारखाना, जहाँ कपड़ा बने वो कपड़े का कारखाना, जहाँ जूता बने वो जूते का कारखाना, जहाँ कंप्यूटर बने वो कंप्यूटर का कारखाना। तो जहाँ मुर्दा बने उसको क्या कहें, बोलो, मुर्दा खाना। मुर्दे कहाँ बनते हैं, जिन घरों में रहते हैं हम लोग, तुम लोग, उसी घर में तो रहने वाला एक दिन मर जाता है, तो जिंदा आदमी मुर्दा हो जाता है, और फिर मुर्दे को फटाफट फट्टे पे बांध के शमशान में पहुंचा के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये मुर्दा बना कहाँ, इन्हीं घरों में ना। तो महात्मा कहते थे ये घर है कि मुर्दा खाना। तो जब तक ये शरीर मुर्दा नहीं बना तभी तक उस घर में रहता है, जिस दिन मुर्दा बन गया उस दिन आउट। जैसे जब तक घड़ी तैयार नहीं हुई, वो फैक्ट्री में है, घड़ी तैयार हो गई, पैक करके तो उसको मार्केट में बेचने को दे देते हैं। तो अगर आप अपने घर में सिर्फ खा पी के सिर्फ सोते हो और 4 बच्चे पैदा करते हो, तो आपका घर सिर्फ मुर्दा खाना है। लेकिन अगर आप सुबह उठ करके सुमिरन करते हो, फिर ये मुर्दा खाना नहीं, फिर तो ये सिमरन घर हो गया, ये तो गुरु का घर हो गया, ये तो भक्तों का घर हो गया। अब मेरा सवाल आपसे है, मुर्दे खाने में रहोगे कि सिमरन घर में रहोगे? सिमरन करो।
श्री कृष्ण कहते हैं साष्टांग प्रणाम ज्ञानी जन को करके सेव्या, उनकी सेवा करे। सेवा मतलब क्या होता है? अरे महाराज थोड़ी रोटी पका के संत को खिला दी, ये सेवा नहीं है। कपड़े ला के दे दिए, ये सेवा नहीं है। पैसे चढ़ा दिए, ये भी सेवा नहीं है। संत की असली सेवा ये है कि तुम सुमिरन करने लग जाओ, ये संत की असली सेवा होती। सोचिए आपको रुपया देना आसान लगता है, तुम चढ़ा दोगे। तुम्हें लंगर लगाना आसान लगेगा, तुम लंगर लगवा दोगे। लेकिन ये संत की असली सेवा नहीं है। संत की असली सेवा क्या है? सुमिरन करना, ये सेवा है। अपने मन में ईश्वर की आराधना करना, ये सेवा है। भगवान भजन करना, ये सेवा है। गुरबाणी को समझना, पढ़ना, गाना, ये संत की सेवा होती। ये रोटियां खिलाना सेवा नहीं होती, वो बिल्कुल नहीं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। और कहते फिर उसके बाद पूछो कि हे महात्मा, हे गुरुदेव, हमको उस ज्ञान का उपदेश दीजिए जिस ज्ञान को श्रवण करके हम तत्व की प्राप्ति कर सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सके। अब अगर आपने ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी और खाली गोपाल जी की आरती तो गा ली तुमने दिन में एक बार, या जन्माष्टमी पे सिर्फ, कई लोग तो बस तभी तभी जाते हैं, पर अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी आपने और आपके मन में भक्ति का प्रवाह नहीं आया, तो सच जानिए आपका श्री कृष्ण से कोई रिश्ता बना ही नहीं है। ऐसे जानो, स्कूल में बच्चे को होमवर्क मिला कि फादर पर ऐसे लिखो, पिताजी पे ऐसे लिखो। बच्चे ने लिखा तो बाप ने कहा जरा दिखा, मैं देखूं क्या लिखा है तुमने। तो उसने लिखा था कि मेरे पिताजी बड़े अच्छे हैं, मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, वह हमको बहुत कुछ ला के देते हैं, मेरे भाई बहनों से भी बहुत प्यार करते हैं, मैं भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। तो पिताजी ने जब ये ऐसे पढ़ा ना तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा बेटा जा जरा पानी ला दे, हाँ आप पे ले लो। अभी तो पिताजी पे ऐसे लिख रहे हो, मैं पिताजी से प्यार करता हूँ, मेरे पिताजी बड़े अच्छे, मेरे पिताजी हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, और पिताजी बोल रहे पानी ला कर दे दे, बोले आपे ले लो। तो इसके ऐसे लिखने का कोई फायदा हुआ फिर क्या? ऐसे ही आप मंदिर तो जाओ, आप गुरुद्वारे तो जाओ, लेकिन अगर आप सुमिरन नहीं करते हो तो ये बिल्कुल वही बात हो गई, फादर पे ऐसे तो लिख रहे हो पर उस फादर से प्यार कोई नहीं कर रहे हो।